वाक़िया मुक़द्दमे में पेश कर देता हूँ। महाराष्ट्र मालूम अमेरिका में है? अरे मालूम नहीं मालूम? लातूर से भी ज़रा ऊपर, गांव का नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है। 3-4 रोज़ का दौरा था मेरा। एक गांव में बयान करने के बाद जिस जगह को मुझे जाना था, दूसरे दिन वो गांव वाले उसी पहले दिन के जलसे को आ गए, मुझे लेकर जाने की बात करने लगे। मौलाना यहाँ से 30-40 किलोमीटर है गांव, चले जाएंगे, फिर सुबह को आना जाना लंबा मसला होता, तो मैं भी तैयार होकर चला गया। मेरी आम आदत होती है मस्जिदों में या मदरसों में क़ियाम करने की, पहले ही से तय किया था। तो एक मस्जिद में क़ियाम हुआ मेरा, सोए रात को, सुबह अजान हुई फजर की, अल्हम्दुलिल्लाह उठा। जिस कमरे में सोने का इंतज़ाम था उसी कमरे में पूरा इंतज़ाम था वज़ू का, सबका। ज़रूरत से फारिग होकर वज़ू करके वहीं सुन्नत नमाज पढ़कर नीचे मस्जिद को जब गया, पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है। 100% अगर कहूं तो मुबालगा नहीं, 100% अगर कहूं तो मुबालगा नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं क्या सोचा कि शायद फजर के बाद में मुझे बयान करना है। निज़ाम हुआ होगा, ऐलान हुआ होगा, फजर के बाद में मौलाना का बयान है, इसलिए लोग जमा हो गए हैं। नमाज भी मुझे पढ़ाने के लिए बोले तो मैंने फजर की नमाज भी पढ़ाई। उसके बाद फिर शायद सोच रहा था कि अब ऐलान होगा कि भाइयों तशरीफ़ रखो, मौलाना का बयान होगा, मौलाना की बात। कुछ भी ऐलान नहीं। फिर तालीम करना था, थोड़ी देर तालीम फ़ज़ाइल अमाल पढ़ा, उसके बाद दुआ करना था, दुआ कर दिया। उसके बाद लोग उठकर, कुछ लोग मुसाफ़ा किए, कुछ लोग उठकर चले गए, बात भी नहीं, बयान भी नहीं। मैं भी उठकर आकर कमरे में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक साहब आकर पूछे कि हज़रत चाय पिएंगे? ये बोला, इससे ज़्यादा सादत की बात क्या हो सकती है? नमाज के बाद अगर चाय मिल गई तो समझ जाना नमाज कबूल हो गई। क्या बोला ना? वो भी फजर का वक्त है, ठंडा ठंडा मौसम है, उठे ही पेट खाली है, चाय बिस्किट पूछ रहे ना, भी ला कर दिए, चाय बिस्किट खा रहा था, पी रहा था। जो सवाल आपके जहन में इस वक्त है, मेरे भी जहन में वही सवाल था। मैं पूछा, एक बात है कि आज मस्जिद खचाखच भरी है, ये आज ही का मसला है या हर दिन का? जो जिम्मेदार हजरात बैठे हुए थे, नहीं हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8-10 साल से हमारी मस्जिद में फजर का यही मंजर है। कितने साल से? 8-10 साल से हमारी मस्जिद में फजर का यही मंजर है। मैं पूछा, इसका राज क्या है? कैसी ही भी इसकी मेहनत, क्या तरीका अपनाया गया? तो एक साहब की तरफ इशारा करके कहने लगे कि हजरत, ये हमारी मस्जिद के सदर साहब हैं, ये जब से हमारी मस्जिद के सदर बने, हमारी मस्जिद की फजर का मंजर ही बदल गया। हैदराबाद में मस्जिदा में सदरा ही? अरे हई नहीं, मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, हई हैदराबाद में मस्जिदा में सदरा ही, अल्हम्दुलिल्लाह। बेंगलुरु में भी मस्जिद में सदरा ही। ये जो हजरत है ना हाजी साहब, ये जब से हमारी मस्जिद के सदर बने हैं, तब से हमारी मस्जिद के फजर का ये मंजर है। मैंने सदर साहब से पूछा, हजरत क्या बात है कि आप सदर बनते ही मस्जिद का ये मंजर हो गया, क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरे माँ बाप की तरबियत से नमाजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुझे मस्जिद की जिम्मेदारी आई, मस्जिद का जिम्मेदार बनते ही मैं पूरे मोहल्ले वालों के लिए 2 शर्त लगा दिए। पहली शर्त फजर की नमाज, दूसरी शर्त हर घर का बच्चा हमारी मस्जिद का मकतब में पढ़ेगा। उसके बाद मैंने कानून लगाया
जिस घर का फर्द और जिस घर का मर्द फजर की नमाज को ना आए और जिस घर का बच्चा हमारे मस्जिद के मकतब को ना आए, हमारी मस्जिद से दफ्तर उसके निकाह को नहीं जाएगा, मर जाए तो जमात नमाज जनाजा नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा कानून अगर लगाना बोले तो सदर का दिल इतना बड़ा होना